चेंज इन गॉड, गॉड नेवर चेंजेस। वो वैसे के वैसे रहते हैं। ईश्वर कभी बदलते हैं? अरे बताओ ना, ईश्वर कभी बदल जाते हैं? तो आपका एज हो जाते, ईश्वर का भी एज हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते ईश्वर? नहीं। हालेलुया। ईश्वर अनादि अनंत है। आदि भी वही है, अंत भी वही है, अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है। हालेलुया। तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं। सब बोले ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं। इतना तो समझ में आया? ये सब कुछ बनाने वाला, सब उत्तम दान का, सब पूर्ण वरदानों के सृजनहार, सारे नक्षत्रों का, सारे गैलेक्सी, सारे आसमान और प्रपंच का, ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर का कोई परिवर्तन नहीं है। इतना तो समझ में आया? समझ में आया तो जरा सा हाथ ऊपर करके दिखाइए। इतना तो समझ में आ गया? वेरी गुड। और थोड़ा सा रह गया उसमें। और क्या है? और जिसमें ना कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। ना परिक्रमा के कारण कोई, ये परिक्रमा क्या होता है? रिवॉल्विंग, है ना? देयर इज नो शैडो इन गॉड बिकॉज ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ द सूरज। अभी मैं आपको समझाऊंगा परिक्रमा क्या होता है ना। फेरा लगाते हैं ना कभी, परिक्रमा। हाँ, इसको परिक्रमा बोलते हैं। एक बार राउंड लगाएंगे तो बोलिए आमीन। हम बोलते हैं साइंस में क्या कहते हैं, धरती क्या है? सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक बार घूमेगा तो 24 घंटे बोलते हैं, है क्या नहीं? दिन और रात को बोलते हैं इसलिए, क्योंकि घूम रहा है ना, इसलिए दिन रात होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे इधर दिन रात होते हैं क्योंकि धरती घूमते हैं। पर ईश्वर का है ना, समय के करते कोई शैडो नहीं है। ईश्वर में हमेशा रोशनी है। ईश्वर ज्योति है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसमें अंधकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें डार्कनेस नहीं है, उसमें शैडो नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई अंधकार नहीं है उसमें। परिक्रमा के कारण मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। एक जमाना था जहां पर घड़ी नहीं थे आजकल के जैसे। उस समय शायद मेरे भी बचपन में मैंने देखा है, हम लोग क्या है, मकान की जो शैडो है ना, छाया क्या बोलते हैं छाड़ो के, हाँ प्रछाया, छाया जो भी है, उसके छाया गिरते हैं ना, उसके हिसाब से हम बोलते हैं अभी सवेरे का 10 बजे हो गया। हम तो उधर मार्क करके रखते थे, यहाँ पर शैडो आएगा 10 बजे हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 बजे हो गया, यहाँ पर हो गया 4 बजे हो गया। करते थे कभी कभी कभी? याद है ऐसी चीजें? मैं तो करता था, पता नहीं। हालेलुया। एक जमाना था, सनडायल बोलते थे, सनडायल। सूरज के करके समय को देखते थे। सूरज कहां पर आए उसके शैडो के करके समय को पता चलता था। मान लो एक डंडा खड़ा कर दिया, उसके बीच में एक सर्कल बना दिया, एक राउंड बना दिया, और सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे करके शैडो जहां पर गिरते हैं उसके हिसाब से टाइम का पता चलता था। अब मेरा सवाल है, दिन में एक ऐसा टाइम था जहां पर इस डंडे से कोई शैडो नहीं निकलता था, वो कौन सा टाइम है? दिन का। क्यों? आप सवाल का उत्तर सही दिया, लेकिन ये सवाल का भी जवाब दो, क्यों? सूरज बिल्कुल डंडे के ऊपर है, इसलिए क्या है, कोई शैडो। दिन के 12 बजे जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाते हैं, उस टाइम पर कोई शैडो नहीं होता है, कोई डार्कनेस नहीं होता है। बोले हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा संत याकूब हमें यह बताते हैं कि आपको और मुझे बचाने के लिए ईश्वर की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। There is no change of power in God. He remains the same. आपको और बचाने के लिए ईश्वर की शक्ति का हमेशा वो उच्च कोटि में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हालेलुया। 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 ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं, किसी को भी नष्ट नहीं होना चाहते हैं। God wants everyone to be saved. Say amen. आमीन। ईश्वर सबको बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सुन लीजिए, ईश्वर को हमें बचाने के लिए जो शक्ति है ना, उसमें कभी कोई कमी नहीं आया। बोलिए आमीन। आमीन। वो हमेशा
वही बने रहते हैं, उच्च कोटि में बने रहते हैं। इसलिए परिक्रमा के कारण ईश्वर के अंदर कोई अंधकार नहीं है, उसकी शक्ति कम नहीं होते हैं। बोलिए आमीन। Amen. Our God never changes. His power also is not diminished to save you. Hallelujah. 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 इस वचन के द्वारा यही समझना चाहिए, मेरे ईश्वर को मुझे बचाने के लिए जो शक्ति है उसमें कोई कमी नहीं आए। 2000 साल पहले या सृष्टि के शुरुआत से उसके अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, आज भी उतना ही है। बोलिए आमीन। Amen. His power remains the same to save you. His power never diminishes. कभी कम नहीं होते, उसकी उच्च कोटि में ही रहते हैं। क्या ईश्वर की शक्ति कम हो गया? नहीं। बोले हालेलुया। Hallelujah. कभी कभार कोई कहते हैं बाइबल बहुत पुराना है, इतना पुराना है एंटीक हो गया, है ना। हर बार सुनते जा रहे हैं, कौन सा नया सुनने का? आपने कभी सुना है सूरज को देख के कोई कहते हैं सूरज, सन हैज बिकम ओल्ड सो ही हैज बिकम कोल्ड? कोई बोलते हैं सूरज इतना पुराने हो गए अभी ठंडा होने लग गया। आजकल गर्मी ज्यादा है कम है? अरे बताओ ना, आज से 20 साल पहले जितना गर्मी चलता था उससे कम है ज्यादा है आजकल? हाँ, कोई सूरज को बोलेगा नहीं ये बहुत पुराना हो गया अभी ठंड लग रहा है, नहीं। ये कितना भी पुराना क्यों ना हो, इसका पावर के कभी कमी नहीं है। बोले हालेलुया। Hallelujah. टेस्ट एंड सी। हालेलुया। Hallelujah. हाँ, टेस्ट करके देखो इसके क्या पावर है। कोई कह नहीं सकता इतना पुराना चीज है इसके कोई पावर नहीं है। आपको बचाने के लिए ईश्वर की शक्ति का कोई कमी नहीं हुआ है, उसका बिल्कुल बना रहता है। बोलिए आमीन। Amen. इसलिए ना तो उसमें कोई परिवर्तन है, ना तो परिक्रमा के कारण अंधकार। बोलिए आमीन। Amen. इस वचन आपको समझ आया? नहीं समझा? इस वचन आपको समझ में आया तो हाथ उठा के दिखाओ ना, तब मेरे को पता चलेगा ना समझ में आ गया। ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेस है जी, नींव है, ये बुनियाद चीज है। ये बुनियाद नहीं है तो फिर आप मैं कुछ आगे नहीं बोल सकता है। मतलब यीशु आपको बचाएगा। कौन बचाएगा? यीशु। किस चीज से बचाएगा? आप ये बताओ, किस चीज से बचाएगा? पाप से। पापों से। किस चीज से? पापों से। बाकी देखो, यीशु को हमेशा समझना चाहिए यीशु कौन है। यीशु ईश्वर है। यीशु कौन है? ईश्वर। यीशु कौन है जी? ईश्वर। अरे बोलो, किसी किसी को शक लग रहा है बताना। यीशु कौन है? ईश्वर। हालेलुया। Hallelujah. यीशु ईश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. मसीहा है, मसीहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो यीशु ईश्वर है। वो ईश्वर क्या करता है? मसीहा क्या करता है? वो बचाता है। यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम का मतलब यहोशुआ, हिब्रू नाम है, इब्रानी नाम है। ये यीशु नाम, यहोशुआ का नाम मतलब क्या है? मुक्तिदाता, सेवियर, बचाने वाला, उद्धार करता, रिडीमर। ये सारे शब्द इसी का अर्थ में निकलता है। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मत्ती का पहला अध्याय 21वां वचन पढ़े। फर्स्ट मत्ती चैप्टर 1 वर्स 21। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईसा नाम का मतलब है अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। पापों से मुक्त करने वाला का नाम है यीशु। तो यीशु क्या करता है? यीशु क्या करता है? यीशु में क्यों विश्वास करना? पापों से मुक्त होने के लिए। पापों से मुक्त होने के लिए यीशु में विश्वास करने की जरूरत है। अब पाप कहाँ रहता है? इंडोर में मिलते हैं किसी दुकान में। 2 किलो गुस्सा चाहिए, शाम को जरूरत है, हैं? 5 किलो अशांति चाहिए, पड़ोसी को देना है। ऐसा कोई बोलता है किधर मिलेगा? फिर ये गुस्सा अशांति सब कहाँ से मिलते हैं आपको? आपके पास तो है ना, बहुत है फादर जी। हाँ, कहाँ से मिलता है? हैं? बताओ बताओ। हैं? अपने अंदर है। ओहो, पेट करके आए। हाँ,
प्रभु का वचन मार्कुस का अध्याय 7 वचन 20 में लिखा है, हर प्रकार के पाप आपके भीतर से यानी आपके हृदय से आते हैं। मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, मार्कुस 7 उसका 20। ईसा ने फिर कहा, ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है हाँ वही उसे अशुद्ध करता है, अच्छा, क्योंकि क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने हम जो सवेरे प्रार्थना कर रहा था आपको बताने के लिए बोला, ओ फ्रॉम एवरी सिन, हर पापों से, हर प्रकार के पापों से यीशु आपको आज बचाएगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आज आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। You will be delivered from all these sins in the name of Jesus. Say amen. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनको डिलीवरेंस यानी छुटकारा का जरूरत है सब बोले हालेलुया। 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 पाप भीतर से यानी हृदय से निकलता है, और हृदय में क्या बहता है? पानी बहता है या क्या बहता है? शरीर के अंदर क्या बहता है? खून, रक्त, लहू। अच्छा, इसलिए ध्यान से सुनो जी, यीशु का लहू जब हमारे अंदर बहने शुरू करेगा हम पापों से मुक्त होगा। बोलिए आमीन। आमीन। किसी जगह पर नहाने से, कहीं भी जाके डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं क्षमा किया जाएगा। पाप क्षमा केवल और केवल यीशु के रक्त के द्वारा ही होगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम अब देखेंगे यीशु मसीह का आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के रक्त के सामर्थ्य के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यीशु के लहू की जरूरत है। क्या आपको जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती। क्योंकि इब्रानी 9:22 में पढ़ेंगे, हिब्रूस 9:22। संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, हाँ, और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। रक्त बहाए बिना, रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। पंजाबी बाइबल में लिखा है किसी के भी पापों की क्षमा नहीं होते हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। रक्त बहाए बिना, मेरे पीछे ये वचन को बोलिए एक बार, रक्तपात के बिना रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। क्षमा नहीं मिलती। रक्तपात के बिना रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। 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 इसलिए हम देखते हैं योहन का पहला अध्याय, पहला पत्र, उसका पहला अध्याय 7वां वचन, 1 जॉन 1:7। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हाँ, इतना हिस्सा बोलो। उसके पुत्र से लेकर चांद भाई के पीछे बोलिए। उसके पुत्र ईसा का रक्त उसका पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से हमें हर पाप से शुद्ध करता है। शुद्ध करता। दाहिने हाथ ऊपर और आवाज भी ऊपर। प्रभु का वचन है ना, आप मुख से गुजरने दो। हाँ, कम ऑन। उसके पुत्र ईसा का रक्त उसका पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से हर पाप से शुद्ध करता है। शुद्ध कर। आमीन। आमीन। अभी हमने देखा, देखो पाप कहाँ रहते हैं? दिल के अंदर। और पाप क्षमा के लिए हमें क्या चाहिए? रक्त बहाना चाहिए। किसका रक्त बहाना चाहिए? हाँ, देखो यीशु मसीह के लहू की विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस? सुनिए, किसी भी भले इंसान का रक्त शायद कुछ लोगों के पापों की क्षमा कर पाएंगे, लेकिन वचन में साफ लिखा, अभी हमने पढ़ा, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध। द ब्लड ऑफ जीसस cleanses us from every sin. सब बोले आमीन। आमीन।
हाँ, वो जोर से बोलो ना, हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्रिस्त का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। कौन कौन से पाप से? 2-3 पापों से, थोड़े पापों से। वचन में क्या लिखा है? हर किसके पाप से? कुछ लोग होंगे, सभ्य समस्त मानव जाति का सारे पापों को माफ करने वाला, शुद्ध करने वाला इतना बड़ा क्लेंसिंग एजेंट है, यानी साबुन जैसा है, क्लेंसिंग एजेंट है। सारे पापों को मिटाने वाली शक्ति यीशु के लहू में है और केवल यीशु के लहू में है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु चाहिए, उनका रक्त की भी जरूरत है। बोले हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र उसका पहला अध्याय 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, वचन बहुत पावरफुल है कि एक बार फिर सुनिए। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार, आपकी मुक्ति, आपके पापों की क्षमा सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं के कीमत पर नहीं हुआ। आपके पापों की क्षमा की कीमत क्या है? मसीह का लहू है, मसीह का रक्त है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो याद करो ना, आपका उद्धार का कीमत क्या है? यीशु का लहू है। शैतान क्या है? हमें बंद करके रखा था और मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए वो कीमत मांग रहा था, कोई वो कीमत चुका नहीं पाता था। यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत पर आपको और मुझको खरीद लिया है। वी आर बॉट विद द प्राइस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। सब बोले आमेन। पहला कुरिन्थी 6:19 में यह वचन लिखा है। बोले आमेन। आमीन। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा है, वी आर ऑल बॉट विद द प्राइस ऑफ हिज ब्लड। उसके लहू की कीमत पर हम खरीदे हुए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? नहीं विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो सब बोलो, मैं मसीह के लहू की कीमत से खरीदा हुआ हूं। बोलो, मैं मसीह के लहू की कीमत पर खरीदा। मेरा उद्धार का कीमत है मसीह का लहू। बोलो, मेरे उद्धार का कीमत है मसीह का लहू। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे दिल से बोला है तो आपका छुटकारा हो गया है। बोले आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही तो उद्धार है, यही तो पाप क्षमा है। उद्धार का मतलब पापों की क्षमा, मुक्ति का मतलब पापों की क्षमा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा इसमें? बल्कि सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर आपका और मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। फिर कैसे किया? एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया। हालेलुया। पूछे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, समझना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाया है, यह समझना चाहिए। जो अपने रक्त द्वारा हाँ, हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। मुक्ति अर्थात क्या है? अपराधों की क्षमा। सारे लोग अपना दाहिने हाथ ऊपर करके मेरे पीछे बोले, मुक्ति का मतलब है अपराधों की क्षमा। बोलिए, मुक्ति का मतलब है अपराधों की क्षमा। मुक्ति का मतलब है पापों की क्षमा। मुक्ति का मतलब है पापों की क्षमा। मुक्ति मतलब क्या है? पापों की क्षमा है। पापों की क्षमा मतलब क्या है? मुक्ति। तो कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह में विश्वास करेगा तुम्हें धन दौलत मिलेगा, मकान मिलेगा, लालच मिलेगा, ये मिलेगा, वो किसके कारण है? मैं कहता हूं यीशु मसीह और कुछ नहीं देता, आपको पाप क्षमा देता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। दुनिया भर के सभी धर्म के लोग इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं से मुझे पाप क्षमा मिल जाए। पाप क्षमा के लिए भागते हैं और उसके लिए सुसमाचार है, गुड न्यूज है।
क्या गुड न्यूज है? यीशु मसीह में विश्वास करो, आपको पाप क्षमा मिलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। उसके लहू से आपको पाप क्षमा है, और किसी के द्वारा नहीं, किसी और ने रक्त बहाया नहीं। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सारे अपने आंखों को बंद करें और अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। आमीन। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के द्वारा मुझे पाप क्षमा मिला है। तेरे लहू के वसीले, यीशु के लहू के वसीले, यीशु के लहू के द्वारा समस्त संसार को पाप क्षमा मिली है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सवाल उठता है, यीशु का लहू 2000 साल से संसार में है, फिर भी पाप इतना क्यों, इतना पाप बढ़ते क्यों हमारे बीच में? बोले हालेलुया। 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 मेरा दूसरा एक सवाल है आपके सामने। हर प्रकार के ब्रांड के साबुन आपके पास है, फिर भी हमारे बीच में गंदगी बहुत है ना, है कि नहीं? साबुन तो हर प्रकार के होते हैं, फिर भी गंदगी है। अरे बताओ, मान लो एक सोप का टुकड़ा है, साबुन है, मैं इसके पास जाके खड़ा हूं, ये सोप मेरे को अपने आप साफ करेगा? बताओ ना। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाथ बढ़ाना है, साबुन को लेना है, फिर अपने ऊपर पूरा लगाना है। हालेलुया। 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 मान लो मैं सोप के फैक्ट्री में काम करता हूं, फिर भी मैं अपने आप साफ हो जाएगा? बहुत गंदा होके निकलेगा। फिर आपको साफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो साबुन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लो यीशु का लहू है, यीशु का लहू है, पर क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना है। बोलिए आमीन। आमीन। 2019 दिसंबर महीने में मैं इस टॉक को सुन रहा था, द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तो मैं जब ये टॉक सुन रहा था, मैंने को प्रभु ने ऐसे प्रेरणा दी कि मैं सिर्फ सुन नहीं रहा था, मैंने तुरंत क्या किया? यीशु के लहू को मेरे सिर से लेके पांव तक लगा दिया। हालेलुया। उस समय तक मेरे अंदर बहुत सारे टेंशन रहते थे। कुछ लोग शायद आपके बीच में भी सवाल होगा, मैं पाप स्वीकार के लिए जाता हूं, फिर भी मुझे लगता है अगली बार मौका आएगा तो मेरा क्या होगा, है ना? पाप करने के लिए प्रलोभन आएगा, मेरा क्या होगा? पाप करने का मौका आएगा तो मेरा क्या होगा? कभी कभार डाउट रहता है। फिर भी हम जाते हैं, कोई बात नहीं, इस बार के लिए होने दो। झूठ बोलने वाले की आदत हो गया झूठ बोलने का, अब मौका मिलेगा तो मेरा क्या होगा? किसी का चोरी करने का आदत है, जाते जाते कुछ भी उठा लेते हैं, तो बोलते हैं अगली बार मेरा क्या होगा? पिछले बार मैंने फादर से कहा था, प्रभु के पास जाके कहा था चोरी नहीं करूंगा, फिर चोरी हो जाते हैं। झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी झूठ बोलते हैं। आपके पास कोई नया नया पाप रहते हैं क्या? हर बार जाके फादर जी बिल्कुल ताजा ताजा है, अब तक किसी ने नहीं किया, लो पकड़ो, यूं बोलते ही क्या? आप तो पुराने पाप ही बोलते रहते हो, पूरा लिस्ट अदल बदली करते रहते हैं, अदली बदली करते रहते हैं। झूठ बोला, चोरी किया, माँ बाप की आदर नहीं किया, ढूम,
फिर दूसरे फादर को बोलते हैं माँ बाप की आदर नहीं किया, झूठ बोला, चोरी किया, ढूम। तीसरे को बोले चोरी किया, झूठ बोला, माँ बाप की आदर नहीं की। ये तो करते रहते हैं ना। कोई नया पाप रहता है आपके पास? अरे बताओ, फिर क्यों बार बार वही पाप करते हैं? क्योंकि हम लोगों को अभी तक ना लगता नहीं कि मेरे को छुटकारा मिला इस चीज से। मेरा भी टेंशन यही था, क्योंकि मैं पापों से डरता था, पाप नहीं करने के लिए मेहनत करता रहता था, लेकिन मैं फिर भी कर बैठता। शैतान से भी डरता है, पता नहीं कहीं भी जाए आपको शैतान से डर है क्या? झूठ नहीं बोलने का। छिपकली से भी डरता है। एक मेंढक घूमेगा ना, पता करना भाग जाएगा सारा होल छोड़ के। छोटी छोटी चीजों से भी डरते हैं और शैतान से भी डरते हैं। पर क्या हुआ, जब मैंने यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर अप्लाई कर दिया, मुझे ये छुटकारा मिला। ऑन द स्पॉट मेरे अंदर से हर डर दूर हो गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। शैतान अभी मुझसे डरता है, मैं शैतान से नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू मेरे ऊपर है। हालेलुया, आई एम मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। से हालेलुया। यीशु के लहू से मैंने अपने को अंकित कर लिया है। अभी उसका लहू का निशान मेरे ऊपर है। आई एम मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, आई एम वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मैं यीशु के लहू से धो दिया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरा पाप करने का डर ना वो दूर चला गया। मतलब पाप करने की जरूरत ही नहीं है। पाप मेरा क्या करेगा, प्रलोभन मेरा क्या करेगा, शैतान मेरा क्या करेगा? मेरे अंदर से हर डर दूर हो गया। उल्टा क्या है, शैतान को मेरे से डरना है, क्योंकि मृत्यु को पराजित करने वाला, मृत्यु से हमारा सबसे ज्यादा डर है। कोई मरना नहीं चाहता है। मृत्यु को पराजित करने वाला मेरे साथ है। बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा मेरे अंदर निवास करता है। अगर वो मुझे बचाता है, फिर कौन मेरा विरुद्ध हो सकता है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? रोमियो 8:31, Romans 8:31। बोले हालेलुया। One of the translation goes like this: if God is on our side, doesn't matter who is on the other side. बोले हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है, फर्क नहीं पड़ता है कौन दूसरे पक्ष में है। हालेलुया। पूरे दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा यीशु मेरे साथ है, क्या फर्क पड़ता है? पंजाबी में हम गाते हैं, पंजाबी गाना है, सुन लीजिए। जो हिंदी वाला भी एक बार पंजाबी सुन लीजिए, कोई टेंशन नहीं। टेंशन है फिर भी सुनो जी। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होणगे। हाँ, जदों वल है, वल मतलब हमारे पक्ष में है। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। आमीन। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होणगे। हालेलुया। If God is on our side, who can be against us? वचन सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन जिंदा होने दो आपके लिए। वचन की शक्ति, यीशु का लहू की शक्ति मैंने उस दिन महसूस किया। मेरे अंदर से डर चला गया। मैं वचन सुनता रहा, रात दिन, दिन रात सुनता रहा। मेरे जीवन को बदल दिया उन वचनों को। बोलिए आमीन। और प्रभु ने मेरे को एक मिनिस्ट्री दिया है, जीसस सेव्स मिनिस्ट्री। सब दुनिया को ये बताने के लिए यीशु बचाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। उसका लहू में मुक्ति है। हालेलुया। केवल वही रक्त बहाया है, उसके लहू में इतनी ताकत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनो। अब किसको, वो भाई साहब जो बैठा है उधर, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम
जस्टिन ओके। जस्टिन साहब आप 1 मिनट खड़े हो जाइए मेरे लिए, हाँ बुरा नहीं मानेगा तो। आपने वचन सुना, ठीक है, आपके बारे में बोलूंगा, उसके बारे आपको क्या करना, आप बैठ जाइए, मैं आपको बताऊंगा, आपका नाम लूंगा अभी। अब सुनो, हम तुरंत जाएंगे बाइबल का तीसरा ग्रंथ में, लेवी का ग्रंथ, उसका 8वां अध्याय का 21वें वचन में, 23 में जाएंगे। लेविटिकस चैप्टर 8 वर्स 23 बाइबल का तीसरा ग्रंथ है, बाइबल का तीसरा ग्रंथ, उसका 8वां अध्याय 8:23। मूसा ने उसका वध किया। पेज नंबर 136 पेज नंबर, हाँ आप पढ़िए। मूसा ने उसका वध किया हाँ, मूसा ने मेमने का वध किया और उसका कुछ रक्त हाँ। हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। हालेलुया। आप देख लीजिए, मूसा ने मेमने का वध करने के बाद थोड़ा सा खून लेके, रक्त लेके, हारून के, इधर देखो ना, हारून के दाहिने कान जो है ना, दाहिने कान के लो और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा दिया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने एक काम किया। अब सुनो, पुराना नियम बीत गया है, नया नियम में ईश्वर का मेमना कौन है? यीशु। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी हमें किसका लहू लगाना होगा? तो यीशु का लहू ले लो और अपने दाहिने हाथ के दाहिने कान में, दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाओ, लगाओ ना, हाँ। यीशु के लहू लेकर आपके दाहिने कान पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगा लिया। धन्य है वो जो लगा लिया। अब जस्टिन भाई हमारे लिए खड़े हो जाएं 1 मिनट। आप भोपाल चले जाओगे, जाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे? अच्छा जी, मान लो जस्टिन हमारे भाई साहब यीशु को लहू लगा लिया और अपने घर के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपके घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हो गया, शाम हो गया, रात होने लगा, अंधेरा है, तो आपके फलाना कोई गली आया, वहां पर लाइट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उस अंधेरे में एक बड़ा शैतान और उनके छोटे छोटे 3 उनके साथी खड़े हैं। कौन, कितने खड़े हैं? 4। अरे एक बड़ा 3 छोटे, कितने हो गए? 4। हाँ चलो, हिसाब पक्का। बोले हालेलुया। छोटे ने बोला, अरे अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पकड़े पकड़े। उसको पकड़ने के लिए खड़ा है, ठीक है। थोड़ा और नजदीक आया, बड़े ने छोटों को बोला, अबे इधर आ गया। तो देख देख क्या है? अरे उसके कान देख, उसके हाथ के अंगूठा देख, उसके पैर के अंगूठा देख, यीशु मसीह का लहू लगा रखा है। उसने बोला इधर आ, इधर आ। सबको पास बुलाया, बोला अनजाने में भी उसको टच भी नहीं करना। अगर तू टच करेगा, फरिश्तों के, स्वर्गदूतों के एक मंडली तेरे ऊपर टूट पड़ेगा और तेरा सत्यानाश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। एक बार आपके ऊपर यीशु का लहू लगा रखा है, शैतान आपके आसपास भी नहीं आ सकता। बोले हालेलुया। हालेलुया। जीवर के अड्डे में जा सकता है, नरक के बीचों बीच जा सकता है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु का लहू आपके ऊपर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक बूंद काफी है। आज भी आप लोग डरते हैं, मंत्र तंत्र जादू टोने से क्या क्या चीजें करते रहते हो, क्या क्या चीजें करते रहते हो। पिछले दिन मेरे को कोई मेरे पास आके बोला कि किसी और पल्ली में शादी होने का था, बारिश में, वहां पर शादी नहीं कर रहे हैं, आपके बारिश में शादी पड़ना है। मैंने पूछा क्या हो गया भाई? बोला कि एक ही रास्ते में 3 बार नहीं जाना। एक ही रास्ते में, मैंने कभी सुना नहीं ये चीज। मैं तो 10 बार जाता हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में चलते हैं। डुप्लीकेट क्रिश्चियंस है, डुप्लीकेट बोलते तो ईसाई। यीशु का लहू का कब शक्ति को समझेंगे? When will you understand the power of Jesus' blood? Once you know that you are marked by the blood of Christ and washed in the blood of Christ,
Who can trouble you, man? Nobody. No hell can stand against you. Hallelujah. हालेलुया दूसरे हाथ कहांगे हालेलुया. हालेलुया हाथ हिला के बोलो हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया ध्यान से सुनो जी. जब मैंने ये चीज सुना है ना, मेरे अंदर से हर डर दूर हो गया. क्यों? कोई चंद्रमा में जा सकता है? कैन एनीबडी गो टू मून? नो बोलते. कभी गया है? हाँ है. जाकर आए ना कुछ लोग. हाँ फिर क्या, क्यों नो बोला? हाँ सुनो, आपका नो भी सही है, यस भी सही है. जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है. जैसे बैठा है वैसे जा सकता है. क्यों? एक बार जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए ऊपर वाला हो जाएगा. पर चंद्रमा में जाना है, इफ यू वांट टू गो टू मून, आपको स्पेस सूट की जरूरत है. आपने देखा होगा ना, जैसे हेलमेट जैसा चीज पूरा नीचे तक वो सूट पहनते हैं. बोले हालेलुया. हालेलुया उसमें क्या होता है? एर्थली एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीजन रहता है. वायु और वातावरण क्या है? धरती का है. चंद्रमा में भी भले पैर रखे, उनका जो वातावरण के अंदर से एटमॉस्फेयर क्या है? वो धरती का है. बोलिए आमीन. सो आपको नरक में भी जा सकता है. यीशु के लहू का एक कवच बनाना पड़ेगा. You are covered by the blood of Jesus. You can straight away land into the hell. Nothing can happen. Hallelujah. हालेलुया मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है. कुचलने का सामर्थ्य दिया है. कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा. लूकास 10:19. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हाँ, यही तो पावर है. शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा प्रभु कहता है. जब सुसमाचार होता है ना, भाई चांद जो बैठे हैं मेरे को बोला, फादर जी सुसमाचार की उत्साह की जूता पहनने के बारे एफेसियों के अध्याय 6 में पढ़ते हैं. तो इसने मेरे को बताया ये जूता का क्या जरूरत है. मेरे को भी समझ नहीं आया. सुसमाचार की उत्साह की जूता पहन लेना एक शस्त्र कैसे हो सकता है? सत्य से कमर कस कर लेना, विश्वास का ढाल करना, और धार्मिकता का कवच ढाल करना, और मुक्ति का टोपा, और क्या बोलते हैं, सुसमाचार की उत्साह की जूता और आत्मा की तलवार, ये सब ग्रहण करना है. अभी सुसमाचार का जूता क्या है मेरे को समझ नहीं आया. पता क्या है? मालूम होना है? किसी को जूते से मारने का मतलब क्या होता है? कोई बहनों को कोई छेड़ेगा, आप जूता निकालना, जूता दिखाना भी काफी है, उसका बड़ा बेइज्जती हो जाता है. शैतान का बेइज्जती हो जाते हैं जब सुसमाचार बोला जाता है. बोलिए आमीन. आमीन शैतान को जूते से मार पड़ जाता है. हालेलुया. हालेलुया सब जूता भी छोड़ो, चप्पल से मार पड़ जाता है. शैतान को चप्पल का मार पड़ जाता है जब सुसमाचार की घोषणा होता है. बाइबल माहौल से मतलब पूरे नरक के ऊपर आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, नरक तबाह हो रहा है. बोलिए आमीन. आमीन तो थियोलॉजिकली में भी नॉट बी करेक्ट, बट ये बोलना कभी कभार अच्छा लगता है मेरे को. क्या है? नरक खाली हो जाए और स्वर्ग भर जाए. हालेलुया. हालेलुया हेल एम्प्टी, हेवन फुल. हालेलुया. हालेलुया अच्छा लगता है, अच्छा लगता सुनने में. क्या है? नरक खाली होना चाहिए, हर पापी बच जाए, हर एक का मुक्ति हो जाए, हर आत्मा बच जाए, हर एक को लगे कि यीशु ने मेरा उद्धार किया है, यीशु ने मुझे बुलाया, यीशु ने मुझे चुन लिया है. हर एक मिशनरी बनेगा, हर एक का एक मिशन होगा सबको बोलने के लिए. आप भी विश्वास करो, आप प्रभु ईसा में विश्वास करें, आपको और आपको परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी. प्रेरित चरित 16:31. सब बोले हालेलुया. हालेलुया Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. हालेलुया. हाँ, यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो फिर आपको ये मिलेगा. तो इसलिए यीशु का लहू का सामर्थ्य समझो, उसको अपने ऊपर लगाओ, उसके शक्ति को महसूस करो, फिर पाप से नहीं डरोगे, शैतान से नहीं डरोगे. बोले हालेलुया. पिछले दिन हम लोग इलाहाबाद गया. इलाहाबाद आजकल प्रयागराज बोलते हैं. वहां पर कैथेड्रल में हम प्रोग्राम दे रहे थे. तो प्रभु ने मेरे को एक उधर क्या है, रोड से उतर के कुछ चलने का है. विश्व स्वामी जी वगैरह सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे. तो मैं पहली बार गया था उधर. तो अचानक मेरे मन में एक बात आया. देखो
बहुत सारे कुत्ते रहते हैं ना रोड पे वगैरह, जब डर होता है ना, मैंने देखा है, ये भाई चांद की नीस है ना, मैं इनका नाम ले रहा हूँ, बुरा नहीं मानेगा, बड़ी है, इंजीनियरिंग पढ़े चुके हैं। एक बार हमारे आश्रम में आया अजमेर में, है ना, गाड़ी से नहीं उतर रहे क्योंकि एक छोटे से कुत्ता का बच्चा है, पप्पी, एक बिल्ली समान है, इतना छोटा है, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतर रहा। हमने बोला उतर बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, कुत्ता 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 कुत्ता, कुत्ता छोटा हो बड़ा हो, डर बैठा है अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा होना छोटा होना, कुत्ता है, मैं नहीं उतरूंगा। लास्ट में हमने वो बेचारे इतने छोटा सा है, उसको पकड़ के अंदर डालना पड़ा, फिर जाके वो गाड़ी से उतरा है। जब कुत्ता आपको पकड़ने आते तो आप लोग क्या करते हैं? अक्सर खड़े रहते, मेरे को पकड़ो, ये बोलता है, क्या बोलते हो, क्या करते हो? भागते हैं ना, फिर वो क्या करेगा कुत्ता? और भगाएगा। यहाँ यही होता है, शैतान भी यही करता है। शैतान आपके अंदर के डर को मालूम है, इसलिए आप डर जाते हैं तो और डराएगा और मुसीबत ला के आएगा। तो कुत्ते को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खड़े हो जाओ, एक पत्थर उठाओ, फिर अभी क्या होगा? कुत्ता भागेगा। हालेलुया। यू सो फार यू हैव बीन हंड्रेड, कुत्ता हंडर के रूप में आपको पकड़ने के लिए आ रहा था, अभी पकड़ने वालों को भगाओ ना, यू बिकम द हंडर एंड डॉग बिकम द हंड्रेड। हाँ यही बात है, उसको भगाओ ना, जो भगा रहा था ना उसको भगाओ। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मेरे को ये विश्वास मिला, अभी शैतान को हम भगाएंगे यीशु के नाम पर। बोले हालेलुया, क्योंकि उसका लहू मेरे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अंदर, मेरे बाहर यीशु का लहू है, इसलिए सामर्थ्य है। मेरे अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन यीशु का लहू मुझे हिम्मत दिलाता है। बोले हालेलुया। 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 तो यीशु का लहू का सामर्थ्य समझो, फिर बंधनों से आजादी मिलेंगे, छुटकारा मिलेगा। चाहे वो पूर्वजों की पापों की और श्रापों की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, चाहे शैतान का कोई भी बंधन क्यों ना हो, मंत्र तंत्र की बात हो, जादू टोने की बात हो, मेंटल डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है। पहले विश्वास करना है, यीशु के लहू में ज्यादा शक्ति है या शैतान में ज्यादा शक्ति है? फिर क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? डरते क्यों? इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे। कब तक? हाँ, मत्ती 28:20 बोलना मैं चाहूंगा। मत्ती 28:20 में क्या लिखा है, ये ध्यान से सुनना। 2 वचन ध्यान रखना आज। याकूब का पहला अध्याय 17 वचन है ना, सभी उत्तम दान और पूर्ण वरदान ऊपर के ही हैं, उन नक्षत्रों के निर्माता के यहाँ से उतरते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। ये वचन याद रखना है, क्योंकि माय गॉड नेवर चेंजेस, इन गॉड देयर इज नो चेंज, नो शैडो ड्यू टू रिवॉल्विंग। हाँ, कोई उसके अंदर कोई शैडो नहीं है, डार्कनेस नहीं है। दूसरा वचन है संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20, मैथ्यू 28:20। मैथ्यू 28:20 क्या लिखा है? याद रखो, याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा था ना, उसके साथ ये वचन जोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार ध्यान दीजिए, दाहिना हाथ ऊपर करके दिखाइए, शाबाश, थोड़ा सा इस तरह हिला के दिखाइए। सभी लोग सुन रहे हैं? बहुत अच्छा, सुनिए। कभी कभार हमको लगता ना, भाई हाँ फादर जी आपने जो भी बोला हमने विश्वास किया, पर पता नहीं सेंट पॉल स्कूल से जब घर के तरफ जाएगा ना, मेरे जो पापा है ना दारू पी के आएगा, मेरे को बड़ा डर लगता है। शायद आपका सिचुएशन खड़े खड़े नहीं बदलेगा, आपका सिचुएशन वैसे के वैसे रहता है। फादर जी उस कमरे में जाना डर लगता है, मैं एग्जाम लिखने के लिए मैं डरता हूं, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, फियर ऑफ फेलियर है मेरे अंदर, पराजित होने का डर है।
कई प्रकार का डर है। एग्जाम का डर है। अभी कोयर वाला सोचेगा मेरी आवाज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, पता नहीं। हाँ, पता नहीं एसी में बैठा है क्या होगा। कोई डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। याद रखना इस वचन में क्या सामर्थ्य है। प्लीज लिसन। जब मैं वचन का सामर्थ्य यीशु के लहू के सामर्थ्य के साथ जोड़ा है ना, इसमें मेरे को बहुत ताकत मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये हकीकत है। याद रखो, रिमेंबर आई एम विथ यू ऑलवेज टिल द एंड ऑफ द एजेस। से आमेन। आमेन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या याद रखना? यीशु मेरे साथ है सदा, संसार के। अब कहीं भी ऐसा जगह है यीशु नहीं हो सकता है? कहीं ऐसा जगह है? नहीं। अब पाताल में जाएगा वो वहीं होगा, आसमान में जाएगा वहां होगा। कहीं भी ऐसा जगह है? सब जगह पर यीशु है। बोलिए आमेन। एक पल के लिए भी आपको छोड़ेगा नहीं। कभी कभार लोग बोलते हैं फादर जी सही है, लेकिन मैं अकेला पड़ जाता तो शैतान मेरे को बहुत नींद के समय बिस्तर पर कोई आके मेरा गला दबा रहा है, मेरे ऊपर कोई बैठा है। कई लोग ऐसे बोलता है, मेरे सपने में आके प्रॉब्लम दे रहा है। क्या सपने में यीशु नहीं है क्या? हेलो, सपने में भी यीशु है। बोलिए आमेन। आमेन। रात को यीशु छुट्टी ले लेते हैं? नहीं, रात को भी यीशु है, दिन में भी यीशु है। ना तो दिन में कोई शक्ति, ना तो रात को कोई शक्ति आपको दुखी कर सकता है, आपको डरा सकता है, क्योंकि यीशु कहता मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बोलिए आमेन। आमेन। ये प्रॉमिस नहीं है, ये सच्चा वचन है। आज और अनंत काल तक ये वचन बना रहेगा। बोलिए आमेन। आमेन। इस पर विश्वास करो ना। ना तो उसके बचाने की शक्ति कम हुआ, ना तो वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके साथ है। इसको हम गा गा के सीखेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक पल खड़े हो जाएंगे सभी लोग। याद रखना, ये हमें प्रभु ने स्वयं कहा याद रखो, तो फिर आप भूलना नहीं चाहिए। बोले आमेन। आमेन। आपको मैं कहता हूं, तब डर लगता है जब हम इस वचन भूल जाते हैं। डर तब लगता है, शैतान तब हमारे ऊपर आक्रमण कर पाएगा, अटैक कर पाएगा, जब हम भूल जाते हैं इस वचन को। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। जिनको भी याद है ना, उसको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलिए आमेन। आज से शैतान आपसे भाग जाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। आप लोग भगाएंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, क्या करना? याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक पल मौन रहिए और इस वचन को अपने इसको पूर्णता में अपने दिल में स्वीकारिए। जो भी वचन सुन रहे थे, यीशु के लहू की शक्ति के बारे में हमने सुना है, उनका लहू का सामर्थ्य आपके ऊपर बने रहे। बोलिए आमीन। आमीन।